क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्यों किसी की बात से दिल जल उठता है? क्यों कोई मुस्कुराए तो सुकून सा मिलता है और क्यों कभी-कभी बिना वजह गुस्सा, डर या अपराध बोध आ जाता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं, पर असल में सोच को भी कोई सोच रहा होता है। यही सवाल उठाती है पीटर हॉलैंड्स की किताब साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, जो बताती है कि कैसे हमारे मन के भीतर छिपे हुए ट्रिगर्स हमें चलाते हैं, हमारे फैसले बनाते हैं और कई बार हमें खुद से दूर कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूब पर। पीटर हॉलैंड्स एक प्रसिद्ध ह्यूमन साइकोलॉजी रिसर्चर और ऑथर हैं। उन्होंने कई साल तक यह समझने में बिताया कि लोग कैसे सोचते हैं, किस प्रकार निर्णय लेते हैं और उन्हें क्या प्रेरित करता है। उनकी किताबें जैसे कि द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स दुनिया भर में लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। वे यह मानते हैं कि मनुष्य के व्यवहार के पीछे सिर्फ इच्छाएं नहीं होती, बल्कि कई सारे गहरे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। उनका उद्देश्य है लोगों को सेल्फ अवेयरनेस देना, ताकि हम खुद को समझकर अपने मन के मालिक बन सके। पीटर हॉलैंड्स बताते हैं कि हमारा दिमाग केवल एक सोचने की मशीन नहीं है, यह एक इमोशन फैक्ट्री है, जहां पर हर सेकंड लाखों भावनाएं और यादें एक दूसरे से टकराती रहती हैं। दिमाग के 3 मुख्य हिस्से हमारे हर फैसले को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं। पहला है रैशनल माइंड, दूसरा है इमोशनल माइंड और तीसरा सबकॉन्शियस माइंड। रैशनल माइंड यानी तार्किक दिमाग, जो सोचता है, तर्क करता है और प्लान करता है। उदाहरण स्वरूप, मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इस जगह पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरा इमोशनल माइंड यानी भावनात्मक दिमाग, जो महसूस करता है, जुड़ता है, डरता है या खुश होता है। उदाहरण स्वरूप, मुझे डर लग रहा है इसलिए नहीं करूंगी, मुझे डर लग रहा है इसलिए इस जगह पर नहीं जाऊंगी। और तीसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, जो हमारे सभी पुराने अनुभवों, आघातों और आदतों को जमा रखता है। जब कोई स्थिति हमारे पुराने अनुभवों से मिलती जुलती है, तो सबकॉन्शियस माइंड एक ट्रिगर बटन दबा देता है और हम सोचने से पहले ही प्रतिक्रिया दे देते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी बच्चे को बचपन में बार बार डांटा गया, तो बड़ा होकर कोई भी ऊंची आवाज सुनते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो सोचता नहीं, बस प्रतिक्रिया देते थे। यही है साइकोलॉजिकल ट्रिगर। लेखक कहते हैं कि आप अपने ट्रिगर्स को नहीं बदल सकते जब तक आप उन्हें पहचान नहीं लें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई एक शब्द, एक चेहरा या एक अंदाज हमें पल भर में गुस्सा, खुशी या शर्मिंदगी दिला देता है? यही है दूसरे लोगों द्वारा ट्रिगर किया गया। पीटर बताते हैं कि समाज में रहते हुए हम लगातार इमोशनल सिग्नल्स पर प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है, तो हमें वैलिडेशन ट्रिगर होता है कि मैं अच्छा हूँ, और जब कोई हमारी आलोचना करता है, तो हमारा ईगो ट्रिगर होता है, जिसमें मुझे साबित करना होगा कि यह आलोचना गलत है। और जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, तो रिजेक्शन ट्रिगर सक्रिय होता है, यानी कि मैं कमजोर हूँ।
लेखक यह भी कहते हैं कि मार्केटिंग और सोशल मीडिया इसी सिद्धांत पर चलते हैं। ब्रांड्स हमारे फियर ऑफ मिसिंग आउट, हैप्पीनेस ट्रिगर्स और क्यूरियोसिटी ट्रिगर्स को जगाकर हमें खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी जो हमें ट्रिगर करना जानता है वो हमें कंट्रोल करना भी जानता है। इसलिए हॉलैंड सलाह देते हैं कि अगर तुम दूसरों के ट्रिगर्स को पहचान लोगे तो दुनिया को बेहतर समझ पाओगे। अगर तुम दूसरों के ट्रिगर्स को पहचान लोगे तो दुनिया को बेहतर समझ पाओगे। पीटर एक बहुत गहरा फर्क समझाते हैं इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में। दोनों का मकसद किसी को बदलना होता है, पर एक ईमानदारी से और दूसरा स्वार्थ से। मैनिपुलेशन से तात्पर्य है कि किसी को भावनात्मक रूप से एक्सप्लॉइट करना, जैसे कि गिल्ट या डर का इस्तेमाल कराना। उदाहरण स्वरूप, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा करो। इन्फ्लुएंस से तात्पर्य है कि किसी को प्रेरित करना ताकि वे अपने भले के लिए बदले। उदाहरण स्वरूप, तुम ये कर सकती हो और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पीटर जी कहते हैं कि सच्चा इन्फ्लुएंस हमेशा सहानुभूति, एम्पैथी से आता है। जब आप किसी की भावनाओं को समझकर उसे अपलिफ्ट करते हैं, यानी ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो आप उस पर पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं, जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके और सकारात्मक सोच रख सके। हम मानते हैं कि हम तर्क से निर्णय लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा हर फैसला एक भावना से शुरू होता है। पीटर हॉलैंड के अनुसार इमोशन इज द फाउंडेशन ऑफ लॉजिक। उदाहरण स्वरूप, डर हमें सुरक्षित रास्ता चुनने पर मजबूर करता है, या फिर प्यार हमें त्याग करने की ताकत देता है, और अपराध बोध हमें सही करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपनी गलती की सुधार करते हैं। और खुशी हमें और आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है, जिससे हम निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को समझते नहीं तो आप अपने फैसले को भी नहीं समझ सकते हैं और ना ही आप उसका सम्मान कर पाएंगे। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले भावनाओं को ऑब्जर्व करना जरूरी है। गुस्सा आ रहा है या फिर डर लग रहा है तो इसे रोकने की कोशिश मत करें। पहले देखें कि ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, किन कारणों से आ रहा है, क्योंकि हर भावना हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। हर भावना हमें कुछ बताने के लिए, कुछ अनुभव कराने के लिए आता है। जब आप उस ट्रिगर को समझ लेते हैं तो वो आपको नियंत्रित करना छोड़ देता है, तब वो आपको अपने वश में रखना छोड़ देता है। यह किताब बहुत ही उपयोगी और शक्तिशाली है। पीटर हॉलैंड जी कहते हैं कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड फ्रीडम। अपने ट्रिगर्स को बदलने की प्रक्रिया में उन्होंने 3 स्टेप्स समझाए हैं। सबसे पहला है ऑब्जर्व, दूसरा है आइडेंटिटी और तीसरा है रीप्रोग्राम। आइए समझते हैं। ऑब्जर्व यानी देखो। जब कोई परिस्थिति आपको परेशान करे तो आप रुक जाइए, अपनी भावनाओं को पहचानिए कि क्या मैं डर रहा हूँ या मैं गुस्से में हूँ, या मैं चिंतित हूँ, या मुझे कोई बात अच्छी नहीं लग रही है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। दूसरा है आइडेंटिफाई यानी पहचानो। यह ट्रिगर किस अनुभव या व्यक्ति से जुड़ा है, शायद कोई पुरानी याद, असुरक्षा या अपेक्षा, या भविष्य को लेकर के कोई बात।
या कोई सपना या कोई डर। आइए समझते हैं तीसरा, रीप्रोग्राम, पुनर्लेखन करो। अब उस ट्रिगर को नया अर्थ दीजिए। जैसे लोग मेरी आलोचना करते हैं तो लोग मुझे सुधारने का मौका दे रहे हैं। जब आप गलती करते हैं तभी आप सुधार करते हैं और सुधार करने से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जब आप अपने मन के पैटर्न को बदलने लगते हैं तो पुरानी आदतें अपनी ताकत खोने लगती हैं। पुरानी आदतें धीरे धीरे छूटने लगती है और आप नई चीजों को सीख लेते हैं और अपने जीवन में उसे शामिल कर लेते हैं। जब आप अपने ट्रिगर्स को समझ लेते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, उसे समझने का प्रयास करें। अब आपको पता होता है कि कौन क्या महसूस कर रहा है और कब किसी को सहारे की जरूरत है, कब किसकी मदद करने की जरूरत है। पीटर जी बताते हैं कि एम्पैथी की सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टूल है किसी को सुनना, उसे समझना और उसकी भावनाओं को महत्व देना। यही असली कम्युनिकेशन है। जब हम किसी के दर्द को बांट देते हैं, जब हम किसी के भाव को समझ लेते हैं और उसे कुछ ऐसा राय दे जिससे उसकी जिंदगी में बदलाव आए, तो यही असली कम्युनिकेशन है। किसी के लिए जीवन में कुछ कर पाना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा साथी या माता पिता सब वो होते हैं जो दूसरों को ट्रिगर्स को समझते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में एक अच्छा मित्र होना बड़ा आवश्यक है। साथ ही एक माता पिता से सभी बातों को साझा करना, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता और उनसे बड़ा संरक्षक आपके जीवन में कोई नहीं होगा। जब तुम किसी के दिल तक पहुंच जाते हो, जब तुम किसी के दिल तक पहुंच जाते हो तो उसके व्यवहार को बदलना आसान हो जाता है, जिंदगी में हालात नहीं, हमारी प्रतिक्रियाएं हमें आकार देती हैं। जिंदगी में हालात नहीं, हमारी प्रतिक्रियाएं हमें आकार देती हैं। हर बार जब कोई बटन दबे तो खुद से पूछो, क्या मैं इस ट्रिगर का गुलाम बनूंगी या इसकी मालिक बनूंगी। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अगर आप अपने ट्रिगर्स को पहचानना सीख गए तो आप अपनी भावनाओं, रिश्तों और फैसलों को असली राजा बन जाते हैं। यानी अब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान गए हैं कि कब, कहां और किस तरीके से भावनाओं को, रिश्तों को समझना है और सही निर्णय लेना है। अगर आपको यह साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स की समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें कि कौन सा ट्रिगर आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और सब्सक्राइब करें द रीडिंग नूक को, जहां हम किताबों से सीखकर जिंदगी के पीछे ट्रिगर्स को पहचानना सीखते हैं। क्योंकि दिमाग को समझना ही जिंदगी को जीतने की असली कुंजी है। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।